के माध्यम से पहुंचा हूं, चंपारण में हूं और ये लोकसभा बेतिया पड़ता है और वर्तमान में आदापुर क्षेत्र में बैठा हूं, जो पूर्वी चंपारण का विधायक का क्षेत्र है और मैं मिलवा रहा हूं पैक्स के पैक्स हैं और ये प्रतिनिधि हैं, ये पूर्व मुखिया हैं और साथ साथ मैडम को जनता के अनुरोध पर इन्होंने पैक्स में पैक्स अध्यक्ष बनाने का काम किया और आज तक ये ये घूम रहे हैं और आज तक कोई न्याय इनका नहीं मिला और कोऑपरेटिव में लाखों लिखा पढ़ी करने के बाद भी आज तक चार्ज हैंडओवर नहीं हुआ। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। जी, आदापुर प्रखंड श्यामपुर पैक्स का रुबैदा खातून अध्यक्ष हैं। हमारे साथ 6 सदस्य, एक सचिव, एक अध्यक्ष, 7 सदस्य रहने के समिति गठन होने के बावजूद भी डीसीओ महोदय द्वारा 3 बार 4 बार बैठक हुआ। डीसीओ महोदय प्रतिवेदन दिए, जेआर साहब बोले कि जो एक बार आवेदन दे देता है उसका इस्तीफा मंजूर हो जाता है। तो श्रीमान जो इस्तीफा दिए थे जो सदस्य लोग, वो लोग बिल्कुल निराधार है, वहां नहीं पहुंचे। उन्होंने लिखित में देकर अपना वो इस्तीफा वापस ले लिया। मेरा गठन 2 बार बैठक हुआ, जब गठन नहीं था तो बीसीओ महोदय बैठक क्यों की? 7 सदस्य के अलावा उसके बाद में इन्होंने मेरा जेआर साहब, पूरा सरकारी व्यवस्था जो है, जो डीसीओ जेआर, उनके दलालों द्वारा पैसे के चक्कर में आज तक दौड़ते रह गए। पैरवी उनका पैक्स की कहानी और वर्तमान प्रतिनिधि के जुबानी आज भी चंपारण पर्दे का जगह है। ये गांधी की कर्म भूमि गिनी जाती है और वर्तमान में पैक्स उन्हीं का सपना था और महिलाएं पुरुष द्वारा जानी जाती है। आज भी यहाँ पर्दे का सिस्टम है, लेकिन दोनों मिलकर विकास करते हैं और ये सच्चाई है। वर्तमान में ये प्रतिनिधि हैं और आए दिन इसके लिए सतत प्रयास जारी है कि पैक्स में किसानों को सुविधा मिले और हमारे किसान खुशहाल रहे। इसके लिए इन्होंने पैक्स में कदम रखा। ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। वर्तमान अभी आपकी क्या सोच थी, क्या वादा था जनता से आपका? जनता से वादा था कि पैक्स ईमानदारी से चलाएंगे। मृत्यु होने के बाद में इलेक्शन लेट हुआ। 2021 में निर्वाचित हुई रुबैदा खातून, मेरे पत्नी, और सदस्य हमारे साथ हैं। कुछ बिचौलियों के द्वारा केस किया गया, इसका जांच सही नहीं किए। डीसीओ जेआर दोनों के दरवाजे पर गए, दलालों द्वारा, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए ये लोग। हाँ, प्रशासन के लापरवाही है, इसमें कोई जनप्रतिनिधि का गलती नहीं है। जो भी मेरे साथ में खिलवाड़ किया गया इस प्रतिनिधि के पैक्स का मतलब सहयोग होता है और ये सहयोग समिति है, ना ही वेतन है, ना ही कोई विशेष सुविधा है। ये जनता से मिलकर और जनता का सहयोग से ये आगे बढ़ता है। वर्तमान में पूर्व पैक्स में आपका चार्ज नहीं मिला, कौन कौन सा संयंत्र रह गया और कोई कागजात आपको आज तक प्राप्त नहीं हुए? विगत 4 साल बीत गए और ये पटना के बाद ये चंपारण सबसे बड़ा जिला आता है, जिसके तहत काफी बड़ा गिना जाता है। एक पटना जिला है पूरे बिहार में और दूसरा चंपारण है। ये धान की कटोरी गिनी जाती है। न इससे खरीद फरोख्त हो रहा है, न किसानों को सुविधा मिल रहा है, न कीटनाशक और कोई सुविधा किसानों को नहीं है और केवल डफली बज रही है, राग नहीं है। हमारे माननीय गृह मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि पैक्स को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पैक्स चल नहीं रहा है। यहाँ पदाधिकारी द्वारा लूट खसोट है, प्रतिनिधि को मौका नहीं दिया जा रहा है चलाने के लिए। तो क्या जनता का काम होगा? ये फसल क्षति है, उसमें किसानों को 20-20 हजार में 15-15 हजार रुपया का उगाही किया जा रहा है। ये इसी बात है। हम अभी जेआर के पास में पटना दिए हैं अपना कंप्लेंट केस। वहां पर मेरा केस नंबर है 120/2021। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 2021 से लगातार इस पर हो रहा है। कई गो जेआर वहाँ का बदल चुके, रजिस्ट्रार जो पटना के जो हैं बदल चुके हैं। कई आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन लोगों को ये हाल है
जो पढ़ने लिखने के बावजूद भी पढ़ कर आते हैं 30-30 बरस, वो आदमी नेता को आम छोटा छोटा कर्मचारी के कहने पर, दलालों के कहने पर सही इंसाफ नहीं करते हैं। या तो अब मेरा या तो आपके पैक्स में डीलरशिप भी चलता है पूर्व से? हाँ, पूर्व से चलता है, कुछ नहीं चल रहा, सब बंद है। और वो डीलरशिप उन्हीं लोगों के अधीन है? नहीं, किसी के अधीन नहीं, मर गया, पूर्व का अध्यक्ष मर गया, उसी तरह अध्यक्ष सब मरने के बाद वो कोई काम में नहीं हो रहा है। पंचायत में पैक्स में कोई काम में नहीं हुआ आज तक, उनके मरने के बाद। जो जीतने के बाद में फर्स्ट हम लोग जीते, अब हम लोग को मौका नहीं मिला। पदाधिकारी कितने मेंबर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 11 मेंबर है, अध्यक्ष लेकर बात। नहीं, अभी 7 मेंबर मेरे साथ है। अभी जो किसान कितने मेंबर है? किसान 2200 कुछ है। 2200 कुछ है, और सभी जो है सो पैक्स सेवा से वंचित है। वंचित है, बिल्कुल। और आज जिसका कहीं से भी नाम नहीं है किसान से, वैसे वैसे लोगों से स्टाफ द्वारा, सरकार एक तरफ माननीय सरकार भी बदल चुकी है। मैं ये पूछना चाहूंगा कि माननीय जो मंत्री जी ने, सेंट्रल मिनिस्टर ने जो घोषणा की है कि मिनी पेट्रोल पंप तमाम धरातल पर लाने की बात कही है, वो कितना सच और कितना गलत? देखिए, वो जो बैठे हुए हैं पदाधिकारी प्रतिनिधि, उनकी क्या कहेंगे। वो जो कमी है, जो पदाधिकारी जो पढ़ कर आते हैं उनको तनख्वाह मिलता है, वो तो जन प्रतिनिधि से बेसी ज्यादा डाकू है। जो भी पढ़ कर आते हैं पदाधिकारी, आपके आज के देश में सिस्टम से सब चल रहा है। लोग वो केवल छलवा रह गया है, बस रह गया है, खाली बस धोखा हो रहा है बस जनता के साथ में। बेरोजगारी बढ़ते जाएगी, कहीं धरातल पर विकास है नहीं, और न ही गठन नहीं होगा तो विकास कहां से होगा? और इसके लिए आप भारत सरकार को दोषी मानते हैं कि बिहार सरकार को? तो अभी मतलब बीमा योजना समाप्त हो गई और किसानों को कोई सुविधा नहीं मिला। मैं बिहार हद तक के माध्यम से कोई सरकार सही नहीं है, कोई गलत नहीं है, जो आता है सब वही है। इसको कहिएगा धरातल पर रखने वाले की कमी है। बस जो है, जो हम सही नहीं है, जिसके चलते आप सही नहीं है, जिसके चलते ये हो रहा है। जो नीचे से लेकर सिस्टम जो है, हर आदमी बेईमान हो चुका है। वो नहीं ईमानदार जिसके ऊपर भरोसा किया जाए। और 2024 में भी आपने सोचा था कि ये भार मुझे मिलेगा और मैं जनता की सेवा करूंगा। और क्या शुभकामना देना चाहते हैं अपने किसानों के बीच आप? जनता तो भली बात ही है, समझ रहा है ये चीज को। उन लोगों को मौका नहीं दिया गया हमको चलाने के लिए। वो लोग जान रहा है, जनता समय पर जनता जवाब देगी। नववर्ष में क्या शुभकामना दे रहे हैं कि नया साल में नया बदलाव होगा और जनता खुशहाल होगी? प्रार्थना है देशवासियों से, आम पैक्स के सदस्य लोगों से, हमेशा मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना कर रखें, किसी पर भरोसा न करें, अपना ताकत लगाएं, अपना हर हक के लिए खुद आगे बढ़ें। हर ऑफिस ब्लॉक कोई जनता जागे और इसका निदान करे। हर आदमी अपना जागरूक हो, ये उम्मीद न करे कि ये नेता हमारा कुछ कर देगा, ये करेगा। हर आदमी अपना हक के लिए लड़े, समय के हिसाब से चले। अब हमको अब मजबूरन हमारा केस फाइनल नहीं देंगे JR पटना, तो हमको हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेगा। आप उनसे आदेश लेकर और हाई कोर्ट जाएंगे? जी, उनसे अगले महीना में, फरवरी में हम आदेश लेंगे। ये नहीं मिलता है आदेश तो अभी भी जाएंगे हाई कोर्ट। इंतजार की हद हो चुकी है। मैं बिहार हद तक के माध्यम से पैक्स की कहानी और प्रतिनिधि के जुबानी के तहत मैं सुना रहा था। ये बिहार का सबसे बड़ा दूसरा जिला है जहां धान की कटोरी समझी जाती है। ना यहाँ 4 साल में कोई खरीदारी हो रही है, न कुछ हो रहा है। और आए दिन जनता को भी काफी मशक्कतें भुगतनी पड़ रही है, और ना ही कीटनाशक, ना ही कोई खाद्य सामग्री, कुछ नहीं मिल रहा है। धन्यवाद।